नमस्ते 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 नमस्ते। खुशी आज डेट कैसे है? भैया स्कूटी खराब हो गई तो वापस घर छोड़ के आऊँ। कोई बात ना, स्कूटी कंधे पर चलिए बताते हैं, इधर करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक। चलिए अब तो छुट्टी चल जाए, कोई बात नहीं, कब लेके लगता कोई बात नहीं, दिन में जब जल्दी टाइम आएगा ठीक है सब उस टाइम और इंपॉर्टेंट हो जाना है ना। अब सदी लग गया नहीं भैया कुछ नहीं लग रहा, टाइम पे निकली थी। ठीक है चलिए भैया बात है ये स्टार्ट करने का सिस्टम। हाँ ये बताओ पहले कितना हो चुका हमारा? 9.1 कल मैंने चैप्टर 9 3 बार पढ़ा, एक बार यहाँ पढ़ा गया स्टार्टिंग, फिर वो स्टार्टिंग स्कूल में मैंने की 2 बार से, फिर वो स्टार्टिंग 3:30 बजे करी। कल मुझे लगा वाह क्या जिंदगी है, एक चीज 3 बार पढ़ानी पड़ रही है, तो लाइफ लगी कुछ चेंज लगी मुझे। तो चलिए कोई बात नहीं, अब करते हैं स्टार्ट। तो 9.1 तो होगी, डाउट है 9.1 में या मामले से जो परी है 9.1 तो होगी, 2 नहीं होगी, हो गई 9.2 करी है हाँ, गजब शाबाश। और 3 हो गई 3 हुई, 2 होगी, 2 में किसी को डाउट बताओ भाई। है भैया अभी लगा 9.3 तक, वाह शाबाश। कभी कभी ऐसे कॉम्पिटिशन लगता है कि 20 बच्चे हैं 9.3 होगी मेरी। हाँ वो कह रहा हूँ, ये भी कह रहा, तो कभी कभी ऐसा विश्वास होता है 20-30 बच्चे हैं जो 90 पर ला सकते हैं नंबर। हो गए देखा, बच्चे हैं ऐसी बात है, डिजेक्ट है, ऊपर से भी दिखना रहे मुझे। करो मेहनत करो, पर अब 90 से काम तो 100 लाने हैं, 100 की तैयारी करो। कोई 200 ले आए ना भाई साहब, मैं कहा इतने बड़े बोर्ड छपवा दूंगा, बहुत बड़े बड़े मैं बटवा दूंगा तो नाम की। चलो पहले बताओ 9.2 कौन सा क्वेश्चन किसे पूछना? 12 क्वेश्चन 9.2 का। फिर क्वेश्चन 9.2 का भाई 9.2 किसी कोई क्वेश्चन पूछना, 12 क्वेश्चन पूछना, ठीक है रोड भैया हो गए। रोड में तुम जैसे मैथ में इंटेलिजेंट हो, बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, पढ़ते हैं तो तुम मैथ कर जाओगे, 90 नंबर, बाकी में उनमें मेहनत करो जब अच्छा आएगा, ठीक है। कोई मैथ तो अच्छी पता ना 11th क्लास से। चलिए भैया 11th 12 हो खुशी शर्मा जी, वाह वाह। 11th 12 क्वेश्चन चलो कराते हैं, अभी 2 मिनट वेट कीजिए। तो फिलहाल अभी हम बात करते कौन से क्वेश्चन की? 12 क्वेश्चन की। 9.2 का 12 क्वेश्चन, बाकी तो सब हो गए होंगे। अच्छा तो एमसीक्यू वाले ऊपर वाले हो सारे? हाँ जी हो गए सारे ऊपर वाले? हाँ जी। शांतुल करे सीधे ईमानदारी के करेगी करेगी तुमने? मतलब देखा भाई अपनी कसम, जैसे मैं जिनुआ कि निशान से छोटा था 1 साल का, तो पर आ गया निकला आ गया, दूध पी कर बैठा पालने में, ऐसे लगा कि देख के महसूस हुआ कि बाल है छोटा सा, यहाँ तो ना कैप लगा के और यूं करता हुआ हाथ पे जाता हुआ। अब ये पढ़ भी ले यार, कैसे करेगा बता? पढ़ाई तो कभी करेगा, तो हम ना करता कभी। मैंने आज तक देखा पूरी 12th होगी कि तू कभी काम करके लेकर आया हो ईमानदारी से, तुझे पता सच बात है झूठ बात है, पता पहले तो डाउट किसके लिए होगा जब तू क्वेश्चन ना करेगा? चल जाएगा ऐसा काम? बाकी तो एक साथ जो तुझे करना क्या करे। चलिए भैया मैं 11th क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ, 12 भी 9.2 की तुम्हारी। चलो बढ़िया, तुम कहां से हो? ओमसन से। चलो बढ़िया, अच्छी नंबर की बात। ये कहा द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। 11 क्वेश्चन पढ़ रहा हूं भैया मैं यहाँ पे। द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन, इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर आर। यार जब जनरल सॉल्यूशन आता है तो उसमें सी तो जुड़ता है, तो पर्टिकुलर तो एग्जिस्ट नहीं होगा, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जुड़ेगा कहां से? मैंने कल बेसिक करते करते होता था कि जितनी ऑर्डर डिग्री होगी उतनी बार इंटीग्रेट करना होता। अगर 4 डिग्री का है 4 बार
चार ऑर्डर का, सॉरी 4 ऑर्डर का है तो 4 बार ही हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो 4 बार कांस्टेंट जुड़ेगा। हाँ जी। पर लेकिन पूछा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो सी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, उसका आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि उसके अंदर कुछ रहेगा ही नहीं बात नहीं भी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं होता। कांस्टेंट किस में होता है, जनरल सॉल्यूशन में। तो आपको मैंने बताया था कि आपके पास की 2 डिग्री का है डिफरेंशियल इक्वेशन या 2 ऑर्डर की है, तो 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कल तो पूरी बात मैंने एक्सप्लेन करी थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहां से आई है, और डेरिवेटिव क्या होता है, जितने उसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उनको रिमूव करना होता है। ठीक है, बताई थी पहले सब कुछ सारी बात। तो जब इसने कहा कि यहाँ पे आपके पास है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, लिखा है साफ साफ कि द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन है, सॉरी जनरल सॉल्यूशन कह रहा, ओ सॉरी मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन पढ़ गया, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन, सॉरी भाई मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला था, यहां जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आ 4 12th क्वेश्चन है वो। 11th पढ़ रहा है भैया। मैं 11th पढ़ रहा हूं, मैं भी मिक्स हो गया, मैंने नीचे पर्टिकुलर देख लिया, ऊपर का जनरल छोड़ दिया, मतलब 11th मिक्स हो गया मेरे क्वेश्चन। सॉरी सॉरी भाई, मैं 11th क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, वो दरअसल क्या हुआ जनरल नीचे बस पर्टिकुलर पढ़ लिया, थोड़ा मिक्स हो गया क्वेश्चन मेरा। जनरल सॉल्यूशन में बोल में से एक्सप्लेन वही करा था, जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, सी जोड़ते हैं, तो 4 अगर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है 4 ऑर्डर की, तो 4 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा और 4 बार ही कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने रहेंगे, 4। बात में नहीं। और आप इसको उल्टा समझ सकते हैं कि जब वहां 4 पैरामीट्रिक कांस्टेंट रहे होंगे, पैरामीट्रिक वैल्यू तभी 4 बार डेरिवेटिव क्या आया होगा। तो 4 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने रहेंगे, 4। जनरल सॉल्यूशन में, बट जनरल सॉल्यूशन में, ठीक है। नीचे है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो भैया हम कांस्टेंट छोड़ते ही नहीं है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे, 0। ठीक है भैया, वो बाय मिस्टेक में से उल्टा बोल गया, मैं क्लियर कर रहा हूं बार बार अपनी बात। 11th में जनरल सॉल्यूशन पूछा गया, तो जनरल सॉल्यूशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 बार करना पड़ेगा, तो 4 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। और 12 में पूछा पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर में भैया कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करते, तो 0 रहेगा आंसर। कहीं डाउट, क्लियर भैया। 9.2 का कोई और क्वेश्चन, 9 तो 8 और कोई क्वेश्चन, शायद हो गए सारे 10 है, हो गया तुम्हारा नंबर 10, तो पहले कितना बोल ली। चलो 10th क्वेश्चन आ जाओ भैया, 10th क्वेश्चन देख लो, ठीक है। आप कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, अब एक दिन ऑनलाइन जाओ, एक दिन ऑफलाइन जाओ, तुम्हारी मजेदार चली ठीक है। अगर मेरी बर्थडे गया ना, इस बात मत करो। y is equal to अंडर रूट a स्क्वायर माइनस इंटू x। अरे वो लिखा कोमा, सॉरी कोमा x बिलोंग करता है माइनस ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है x प्लस वाई dy by dx equals to 0। भाई ये क्वेश्चन था ना, y is equal to अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पे x क्या माइनस a से के बीच में लाई करता है, क्योंकि अगर इनके बीच में लाई नहीं करेगा तो इसके 0 हो जाएगी। अगर माइनस a से a तक हो गया तो 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा, इससे बीच में इनके मिड में है, तो क्या इससे ये प्रूफ करो, या ये कह दो कि अगर यहाँ पे y की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू ये होगी। आप ऐसे ही पूछ सकते हैं, तो 2 तरीके करने का, तो आप यही सोल्व कर दो या वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपकी इच्छा है। आओ जरा भैया मुझे बताओ इस y का वैल्यू कितना होता है, इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस के 4x गलत लिखा, 1/2 रूट x। अब समझा करेंगे a स्क्वायर 0 इसका माइनस 2 2 से 2 खत्म। लेफ्ट कर दो। हाँ जी यार तो क्वेश्चन आसान था काफी, तुम इसमें फंस गए। s तो चाहिए माइनस x अपॉन y नहीं, हाँ जी इस वाले में लियो y प्लस x क्या कोई डाउट है, नहीं। डन, समझ में बात मेरी, बताओ भाई ऑनलाइन कोई डाउट है क्या। क्वेश्चन 6 भी है, वाह क्वेश्चन नंबर 6 देखो जी, चलो ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता आपसे कि y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, y इक्वल टू, तो आपसे कह रहा भैया प्रूफ कीजिएगा कि एक्स वाई डैश y plus x इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन भैया जहां पे x 0 के इक्वल नहीं है वो तो आपको पता है, कंडीशन दे रखे हैं सामने आपके। तो क्वेश्चन है कि y इक्वल टू एक्स साइन एक्स सच दैट कैसे करना प्रूफ, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां से क्या चाहोगे, यहां से क्या चाहोगे, यहाँ से ठीक है। तो जहां आपको सही लगेगा वहां देखना एक बार ध्यान से। बात यहां की है, पहले स्क्वायर को डेट करना पड़ेगा, हिंट यहां मिल गया, ठीक है। दरअसल आपको 9.2 तो सिंपल फॉर्मेशन है जैसा आप पहले करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। 9.3 पैरामेट्रिक वाले हैं, वहां पर आपको क्या होगा, ऑर्डर और क्या डिग्री के बारे में। आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे कहते हैं एक बार डू द, तो y का y डैश, x का sin x आएगा, मैंने तो लिखा प्लस, अब क्या एक्सिस है sin का। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहते कैसे करना, यहां से यहां या यहां से यहां। अगर आप वैल्यू यहां पुट कर जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, पर अगर आप समझदार यहां से मिल जाएगा। कैसे भैया, आप ये देखें कि इसमें जो आंसर है इसमें तो भाई साइन कोस लाइन आ, तो इन्हें रिमूव करो। कैसे, आ जाओ भैया, y डैश इज इक्वल टू साइन की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहां फंस गया, कोस एक्स की भैया वैल्यू कहां निकलेगी, निकल नहीं सकती, पर इतना पता है कि यहां साइन एक्स है तो निकल जाएगी। कैसे, इस कोस के लिख लो अंडर रूट माइनस साइन स्क्वायर। समझ में बात। अब यहां y डैश साइन से दो ऐसे y प्लस है तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, गलत नहीं समझना, तो ये होगा y डैश गलत लिखा क्या, इस पूरे का एलसीएम x है, यहाँ जाएगा x y डैश और कोई क्वेश्चन। एग्जाम्पल 3, ये क्या है एग्जाम्पल 3, खुशी शर्मा जी कहते हैं एग्जाम्पल 3 a cos x प्लस b sin x। चलो ये भी करते हैं, ये तो डेरिवेटिव क्वेश्चन था वैसे, कोई बात नहीं खुशी जी, हम आपके लिए करेंगे वाला क्वेश्चन भी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप इसको रफ करते हैं, हमें बी की नोट करेगा नहीं, कर जाएगा घर से ही, रफ कर दूं। अब तो तुझे यहाँ मतलब कपड़े पहन करना पड़ेगा, जो तू ऑनलाइन क्लास ले आराम से ऊपर सो गए, अब करनी पड़ेगी। हाँ तुझे मेहनत देख ले और रोज अपना मेहनत करिए, रफ कर दूं। हमें बैठ में कोई दिक्कत, आपका बाहर बाहर अभिनंदन, कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत। चलिए हम इनको रफ कर दे रहे हैं भैया। भैया एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो एक बार, जब खुशी जी ने पूछा है तो जरूर बताएंगे हम, ठीक है। ये क्वेश्चन है y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, जहां पर ये भी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। चलो थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका। y इक्वल टू क्या है, a cos x प्लस b sin x। ये 9.3 का कॉन्सेप्ट है वैसे, तो 9.2 दे रखा है, ठीक है। अब आप पहले बताओ क्वेश्चन क्या, y इक्वल टू a cos x प्लस के b sin x। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसके अंदर, दो, एक तो a और एक b, तो डेरिवेटिव कितना करना पड़ेगा, दो। तो यहाँ पे दो ऑर्डर की डिफरेंशिएशन बनेगी, क्या बनेगी, दो ऑर्डर की डिफरेंस। समझ रहे, ऑर्डर तो ये होता है ना, हाँ, ठीक है भाई। ऑर्डर मतलब पहचान बताता है कि भाई जो पहली इक्वेशन होगी वो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रखती होगी। चलिए भैया डू द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, जब मैं करूंगा ए तो कांस्टेंट है कोस का, माइनस साइन एक्स। भाई मैं फंस गया थोड़ा सा, क्या फंस गया कि भाई यहाँ पे सेपरेट कैसे होंगे, पर मुझे यहाँ पे आइडिया मिला कि कोस और साइन जब पीरियोडिक हैं, इनका दोबारा जब आप करोगे तो वापस यही मिल जाएंगे, सही बात है ना। तो पीरियोडिक का सिस्टम है,
तो अगर मैं इसमें एक बार और कर दूं तो मेक मी पेनल क्वेश्चन मान जाएगा। कैसे? आओ जो देखते हैं एक बार। अगेन तो यहां का d2 ओवर dx स्क्वायर ऑफ y। भाई माइनस एक कांस्टेंट है साइन का, b कांस्टेंट कोस का, माइनस साइन एक्स। गलती लिखा? इस पूरे ले लो माइनस कॉमन, तो होगा a cos x प्लस साइन एक्स। ये हो जाता माइनस के वाई फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ कितना है? d2y ओवर, खुशी जी को समझ आई मेरी बात? तो d2y ओवर डन। कोई डाउट हो किसी को बताओ भाई। चल सकते हैं आगे? एक क्वेश्चन मैं दे दूं, कर पाओगे? ये क्वेश्चन कर दो, ये क्वेश्चन कर दो। इसकी डिफरेंशिएशन आनी है, हैं? कर लिया? तो बाद में बात करते हैं। देखिए भैया एक हाँ भाई फैबुलस हो गया। मैं कुछ कर ली, मैं कुछ होगी। नहीं मैंने नहीं करी। अच्छा कटवा भी दिया इसको, नोटिंग सिलेबस। हाँ भी हैंडी कहाँ है? कभी क्या तो कॉपी गिल्ली हो जाए, क्या फायदा है? और देव बरसात सी हो जाए, अच्छा लगे कोई? देख कल की इंटरव्यू ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सुनो तो गजब उसमें करा है ना। देख कुछ मेरा क्यों ना कुछ है कहते महाराज जब तक तो ना पड़ेगा उसका मैं नहीं दिखते फिर निगाह में कंफ्यूज हूं। जब तू याद है तो मैं कहता मैं एनडीए का पेपर निकाल दूंगा, बस ये पोटेंशियल ले गया तेरा ऐसे मिल जाएगा पेपर। फिर मेहनत कर भाई। हाँ भाई भाई हो गया, पीछे देख रहा है कैसे होएगा। अनु भी हो गया? चलिए आइए, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई कॉन्सेप्ट रहेगा, तो हर चीज एक कॉन्सेप्ट होता है अगर मेरे हिसाब से बात की जाए तो। ठीक है, जब देखिएगा एक बार ध्यान से, जैसे ये क्वेश्चन है, ये होते हैं पीरियोडिक। इन क्वेश्चनों को जब भी आएगा दो वेरिएबल आएंगे, यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सॉरी किस वेरिएबल निकल गया, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे। इनमें आपको कुछ नहीं करना, हमेशा दो बार डायरेक्ट कीजिए, बिल्कुल सेम वही मिल जाएगा जब कोस और साइन हो, जब कोस और साइन हो। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे होता 2, क्या होता 2, तो आप यहाँ भी दो बार सिंपल डायरेक्ट करते आपको वापस मिल जाती क्वेश्चन और सिंपल ये y बन जाता। सुनो ध्यान से, क्योंकि ये भी हमेशा नेवर एंडलेस है, ये कभी खत्म नहीं होंगे। तो कॉन्सेप्ट का ध्यान दो, आपकी बुद्धि है ना थोड़ी सी खत्म हुई पड़ी। वैसे ये चैप्टर 5 में पढ़ाया हुआ मैंने, क्वेश्चन कराए हुए ये आपको पता है वहां पे, पर लेकिन ये ना कि बुद्धि हमारी काम नहीं करती। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, अगर यहाँ पे सिंपल 2 होता और यहाँ पे s - 2 होता, चाहे यहाँ 2 यहाँ भी 2 कोई दिक्कत नहीं है, चाहे दोनों अपोजिट साइन में हो, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल 2 बार ऐड करेंगे। चाहो तो देखो इसको भी करके, चाहो तो इसको भी दिखा सकता हूँ करके। देखो कैसे, अगर मैं इसका एक बार ऐड करूंगा तो y का y1
-2 बाहर आएगा, -2a e की पावर, minus 2x इसका 2 बाहर आएगा, 2e power 2x अगेन कर दो, -2 के बाहर आएगा, 4a e power minus 2x यहाँ पे आएगा, e की power 2x इस पूरे 4 को मैंने a e की पावर, ये जाएगा आपके पास a e की पावर minus 2x plus b e की power 2x y2 minus 4y is equal to 0 और लेकिन जब सॉरी पर लेकिन जब देखो ध्यान से, जब ये आपके पास बिल्कुल सेम होंगे दो और दो, चाहे अपोजिट साइड में, तो कुछ नहीं करना, सिंपल दो का डेरिवेटिव होगा। पर लेकिन सोचना यहाँ पे है कि जब क्वेश्चन ऐसा बना कि y इक्वल टू e की पावर -2x b की पावर, बहुत सारे तरीके करने के, पर मैं आपको एक सिंपल देख कराऊंगा जो आपको कभी परेशान नहीं करेगा, सिंपल एंड बेस्ट। तो आप क्वेश्चन पढ़ना आते हो तो इसीलिए आपको जब मैं हेल्प करूंगा पूरी, आप समझने वाली बात, ये कभी खत्म तो होगा नहीं। तो यहाँ से एक तो पहले किसी आर्बिट्री क्वेश्चन को खाली कर दो, सबसे बेस्ट ट्रिक है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है किसी भी आर्बिट्री क्वेश्चन को कर दो, खाली कर दो। भाई कैसे खाली होगा, आओ जरा दिखाता हूं। पहले इस पूरी क्वेश्चन में e की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं सुना मेरी बात? ये पहली क्वेश्चन है ना, इस पूरे में e की पावर 2x से मल्टीप्लाई कर दो, तो y की पावर a बच गया, तो यहाँ पे b e की power 5x बेस्ट ट्रिक है, देखो a खाली रहेगा, a को डायरेक्ट कर देते ही। 0 अब डू द याद तक की ट्रिक बता रहा हूं आपको, जब भी कभी ऐसा हो किसी भी एक पहले आर्बिट्री क्वेश्चन को खाली कर दो, तो किसी भी एक के से मल्टीप्लाई। तो मैंने कहा तो y का e की पावर 2x, अब क्या y ऐसी e की पावर 2 की पावर 2x, और 2x का गलत लिखा है a, b ऐसे आएगा e की पावर 5x, e की पावर 5x। आपके पास अब देखो ध्यान से, ये e की पावर 5x बचा, e की पावर, उससे पहले एक लाइन में लिख लो जिससे शॉर्ट हो जाए। कैसे, इसमें e की पावर 2x को मैंने y1 प्लस 2y इज इक्वल टू 5b e की पावर 5x। कोई दिक्कत? क्या करूं, e की पावर -5x से मल्टीप्लाई बाय सही बात है। तो जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या होगा, e की पावर, यहाँ y1 प्लस इज इक्वल टू, देखोगे काम। अब इसका ये ऐसे रहेगा, अब तो सही बात है, प्लस ये 5b का, अब इस पूरे के कॉमन है e की पावर -3x माइनस के 3y माइनस के, अरे e की पावर तो कॉमन आया ना, -3 क्लियर करोगे, ठीक है, प्लस सिद्धि दो इसको y2, इसको यहां देखो प्लस के और माइनस के, तो ये होगी d2y ओवर दो ऑर्डर की डिफरेंशिएशन बन गई। बताओ कोई डाउट हो तो? समझ में आया? कोई का थोड़ा लेंथ जो एक दो लाइन का आप छोड़ सकते हैं, एलिमिनेशन या कुछ करके सब्स्टिट्यूशन है, पर मैं आपको बता रहा हूं ये बेस्ट है, आपको कभी भूलेंगे नहीं आप इसे, इसलिए मैं आपको ये बताइए करिए, बात ध्यान जाएगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं आई? समझ में मेरी बात? डन है, एक को खाली कर दो बस, ठीक है भैया। आइए भैया 9.3 1 to 5 अब तो हो जाएंगे। अब तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए, जहां तक मैं सोचता हूं 1 to 5 हो जाएंगे भाई।
जो फिफ्थ क्वेश्चन में एक ही पार्ट को दे देना y के पास और सिंपल 2 बार डायरेक्ट कर देना वापस, तो ऐसे वैसे बन जाएगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान है ना फिफ्थ क्वेश्चन में? तो 1 to 5 में कोई दिक्कत होना है कि सेम तो है, बस आपको देना कितने अपडेट कांस्टेंट होती है डायरेक्ट कर दो या फिर सब्स्टिट्यूट करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 से देखो स्टार्ट कैसा है क्वेश्चन, हो गया मेरे सबका? नहीं भैया। ध्यान ये रखना कि जितने अपडेट कांस्टेंट हो उतनी बार डेरिवेटिव, चाहे आप सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, चाहे उसमें आप एलिमिनेशन लगाओ, चाहे कुछ भी करो, बस आपको हटाना है। अब ये आपके पास कुछ फैमिली ऑफ कर्व है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। अब आपको बुद्धि लगानी है, करते रहिए क्वेश्चन चाहे जितने बनाओ आप। तो मैं आपको दिखाता हूँ 2 मिनट के अंदर। आइए जरा, फिर हम चलते हैं 9.4 पर, कितने अगर का आइए जरा ध्यान से यहाँ पे। मैंने पहले मना कर दिया। 9.2 था। सिंसियर चलिए होगी थी तो कैसे करेगा? अब तो हमारा छात्र तो चढ़ रहा है यार, आज तक 9 देख रहे बार बार ध्यान देगा तो चढ़ रहा है। 9 होगी पता चल गया मुझे, तो इंटेलिजेंट बच्चा है मान लिया मेरे पास। आज मंगलवार है तो कैसे करेगा? साथ चढ़ा ला दे ला चले भाई, क्या? चले भाई आगे, चले भाई। ठीक है देख, रफ कर दो। नहीं भैया। मैं पूरा कॉपी करके रफ करवाया। चलिए जैसे देखिए ध्यान से, फॉर्मेशन के टॉपिक के ऊपर कुछ बात है। जैसे पहला कह रहा 6th क्वेश्चन, सुनिए, कह रहा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द y एक्सिस एट ओरिजिन। लो, अब बुद्धि तो बात है, देखो मैं आपको इसके ऊपर 10 क्वेश्चन दिखा दूंगा और इसमें कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है, पर लेकिन मैं तो बस आपको बेसिक क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं, समझे ध्यान से। चलो पहले कोई सर्कल का आता है, मैं कंप्लीट करता हूं सर्कल ही। सोचिए आप सर्कल कैसे कैसे बनता है, जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। पहले केस, जब उसके सेंटर कहां पे हो, एक्स एक्सिस पे हो, ये तो होगा पहला केस। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? क्योंकि सेंटर यहां पे अगर 1,0 है तो रेडियस तो ये होगी। दूसरा केस, ये है सेंटर ऑन एक्स, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। भैया एक स्क्वायर तो जब हो रहा है, जब टच कर रही हो ओरिजिन को, और मैं तो गैप फड़ दूंगा बोले घंटे से जब टच कर रही हो, नहीं टच ना कर रही हो तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस छोड़ जाएगी फिर, तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे फिर। ठीक है, सेकंड ऑन, और टच क्या करती हो? ओरिजिन, है ना, यानी कि एक्स एक्सिस टच करें, ये होगी। तो कहता फैमिली ऑफ सर्कल, है ना, विच सेंटर ऑन y एक्सिस एंड टच द x एक्सिस एट ओरिजिन। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे इसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब जब इसके हैं तो यहाँ पे क्या होगा सेंटर 0, तो यहाँ एक होती है एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, थर्ड केस, ठीक है, जब इसमें क्या है सेंटर ऑन फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ पॉइंट बट टच द बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब जब सेंटर होंगे फर्स्ट पॉइंट में या कहीं भी, और लेकिन क्या करता हो, टच करता हो कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये क्वेश्चन आया हुआ अभी ये बोर्ड में, जब दोनों को टच करेगा तो उस समय जो इक्वेशन होगी इसकी x माइनस a का होल स्क्वायर, y माइनस a का होल स्क्वायर। थोड़ा टफ बनता है क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, तो ये आपको पता थर्ड के जब क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, बट टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इक्वेशन से बनेगी।
बाकी ये सेकंड में क्या होता है, यहाँ पर तुम्हें बताइए ए नेगेटिव होता है, मतलब एक्स वाला नेगेटिव, वो जो एक्स वाला सेंटर नेगेटिव हो जाएगा, वाई वाला पॉजिटिव। तो एक इसमें एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस ए का होल स्क्वायर। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स प्लस ए का स्क्वायर, वाई प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या होते हैं नेगेटिव, इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इसके सेंटर ए, यहाँ माइनस ए कॉमा ए माइनस ए, यहाँ पे ए कॉमा माइनस ए। तो हर बार आपकी चाय बिस्कुट बनेगी। तो ये आपको थर्ड में सारे अपना पा जाएंगे। फोर्थ में ये कहता है पता कहां बनना है सर्कल, उसमें रेडियस आपको देगा कांस्टेंट के 3 यूनिट का सर्कल है, पर लेकिन क्या है सेंटर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, टच नहीं कर रहा। सुनो यहां से, क्योंकि उस टाइम पे 3 हो जाएंगे, तो 3 तो नहीं देगा, क्या कहेगा कि रेडियस को देता है कांस्टेंट, मान लो 3 सेंटीमीटर, एंड सेंटर एट या इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर एग्जाम्पल। तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल बना हुआ है जिसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो सेंटर आपके पास क्या होंगे, मैंने जब कल बेसिक बात करता हूं आपसे कहा था कि पैरामेट्रिक या जो ये आर्बिट्री क्वेश्चन होता क्या, किसी भी लाइन को कंडीशन को डिफाइन करने के लिए किसी न किसी फिक्स वैल्यू की जरूरत पड़ती है हमेशा। जैसे कि y इक्वल टू 4x है, तुम जानते हो, आपने इसकी थ्योरी पढ़ी होगी स्टेटमेंट कि जो पैराबोलिक शेप होती है वो कलेक्शन होती है उन पॉइंट का जिसके फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन का डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, उन सभी पॉइंट का कलेक्शन। तो फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन है, तो फिक्स पॉइंट हो गया ना, हो गया। तो किसी भी इक्वेशन को जस्टिफाई करने के लिए भाई पक्का 100 के 100% एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट या पैरामेट्रिक वेरिएबल या पैरामेट्रिक वैल्यू की जरूर पड़ती है, चाहे एक हो चाहे 2 हो। तो ऐसी सर्कल है, तो सर्कल देखो अब आपसे बताऊं मैं, इसमें रेडियस तो फिक्स है पहले, तो सेंटर भी एक बार रख लेंगे बस, 3 या 4 पॉइंट तो बहुत सारे सकते हैं, तो एक्स वाले तब भी वेरिएबल रहेंगे पर पॉइंट चेंज नहीं होंगे। तो यहां से क्वेश्चन क्या होगी, तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कर सकते हैं आप यहां पे। अगर कहता है कि भाई ये एक्स को टच नहीं करता और सेंटर वाई पे है, तब भी आपको रेडियस देगा। इसमें ऐसा है क्वेश्चन, तो आपको रेडियस देगा 100 के 100%। जैसे यहां देगा 3 या 4, ऐसे ही वहां भी देगा, तब आपको उसको भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। बात ध्यान नहीं रहेगी, यहां तक क्लियर है मेरी बात, यहां तक क्लियर है मेरी बात। चाहो तो डायग्राम बनाओ, खुद करके लाओगे इनका डायग्राम। ये है सर्कल का कॉन्सेप्ट, ऑन एक्स एक्सिस टच वाई एट origin, on y axis touch x at center in first and touch the axis। ये कहीं सकते हैं, लाइन की बन जाता है, ऐसी लाइन की बहुत सारी है इक्वेशन। क्लियर है भाई, डायरेक्ट कर पाओगे, मैं करूं, कर पाओगे। देखो इसके अंदर भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसके भी एक है, इसका भी एक है। इसके बाद एक काम करना, होल स्क्वायर खोदना है इनमें, तो इसमें भी और इसमें भी ए स्क्वायर कट जाएगा, बस ओनली 2ax मिलेगा, यहाँ 2ay वो आराम से निकल जाएगा। इसका मैं कहता हूं आपको एक बार, ये नहीं होगा, ये आराम से, इसमें 2 है, आराम से 2 बार डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहां देखिए एक बार थर्ड केस को, नोट हो गया फिगर, नोट हो गया, थोड़ा जल्दी कर लो। किसी समझ में आ रही मेरी बात है, सिर के ऊपर गई, समझ आ रही किसी को, सिर के ऊपर जा रही बात आ रही है। मैंने कुछ गलत लिखा, समझ में बात किसी को, भैया बोल के लिखा एंड की बात, एंड टच TOUCH, ठीक है। थ्योरी का भी तो कुछ लिख सकते हैं,
हो गया भाई? हाँ जी सर। करो जरा। इसके बाद थर्ड केस देख लो, क्योंकि ये थोड़ा टफ पड़ेगा आपको। इक्वेशन आपके पास क्या है? x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर मत खोलना, क्योंकि आप एक एक ही कर पाएगा, उसको कट नहीं हो पाएगा। तो क्या करें भैया, आ जाओ, डू द विद रिस्पेक्ट टू। x तो यहाँ ट्वाइस ऑफ x माइनस ए, ट्वाइस ऑफ y माइनस ए इंटू, भाई यहाँ बाहर 2x माइनस ए प्लस करें तो 1, यहाँ 2y माइनस ए इंटू, कोई दिक्कत? पूरा 2 कॉमन है, कट गया। तो यहां से लगा y माइनस ए इंटू वाई डैश इज इक्वल टू, मैं तो लिखा हाँ है ना। कोई ऐसी बात जो लेते भैया ना समझ में अब भी दोबारा रिपीट कर दो, कुछ ऐसी बात डन है यहां तक भाई? 2 तो कॉमन समझ हो गया। अब दिक्कत इस ए की है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ए गल निकालनी है। ए गल यहां पुट कर दो फर्स्ट के अंदर, तो यहां हो गया देखो y y डैश माइनस के a y डैश माइनस के x प्लस के, इस x को ले लियो, ये तो पहुंच जाएगा y y डैश प्लस के x इज इक्वल टू a प्लस a कॉमन आ गया। इसको यहां फेंक दो, कैसे? a इक्वल टू x प्लस, बस 14, बाकी सिंपलीफाई काम आपका। और एक किसी को समझ में, बात क्लियर है? चलिए भैया नेक्स्ट देखिए भैया, 6 समझ आ गया। 6 यही है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द y एक्सिस एट ओरिजिन। ठीक है, तो y एक्सिस को ओरिजिन टच करता है, तो सेंटर कहां होंगे, x पर होंगे, तो सेंटर होंगे a, 0। तो रेडियस भी कितनी होगी, a ही होगी। तो इक्वेशन होगी x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। आप ये खुद करेंगे भैया 6th क्वेश्चन, कहो तो कर दो। 7 फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ पैराबोलास, सारे पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन। वर्टेक्स कहां पे है, ओरिजिन पर, एक्सिस अलोंग पॉजिटिव एक्सिस पर y के अलोंग बन रहा है। तो आप देखिए ध्यान से, मैं इसको रफ कर दूं क्या, यहां पर करनी है, बस करा क्वेश्चन करता है उसके तो कंफ्यूज है, हो जाता है। जब y की a वैल्यू खत्म होगी तब करेगा तो उसका क्या है, हमें तो रिमूव करता है नहीं, बस भी। चलिए भैया ये एक 4 नंबर क्वेश्चन आया हुआ 2017 में, जो मैंने कराया 4 नंबर का आया हुआ बोर्ड में 2017 में। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया क्वेश्चन। ठीक है, अगली बिजनेस भी है क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है एक आपके पास पैराबोला है, क्या है, पैराबोला। 7 क्वेश्चन है ना। जो पैराबोला है वो कहां है, अलोंग टू वर्टेक्स ओरिजिन पे ही है। तो मुझे पता है कि सिमेट्रिक किसके, y के, तो देन we know that the general equation क्या होगी, की जगह लॉन्ग टू है तो फोकस नहीं होगा इसका, तो ये होगी कितना कांस्टेंट है, कितना डेटा करना पड़ेगा, कराया तो कल मैंने क्वेश्चन। तो डू द 2x is equal to, तो y dash equal to 4 उल्टे कर दिया, 4 इक्वल निकालना है यहां से, 4 इक्वल टू कितना, 2x अपॉन, ठीक है, 14 जब मैं रखूंगा x स्क्वायर, 4 इक्वल कितना आपके पास
2x अपॉन इंटू इसकी क्या लगेगी चलिए का एक x से एक x कोई दिक्कत इक्वेशन बनेगा आपके पास x dy ओवर dx कोई दिक्कत है किसी को अगर बोल दो कोई पैराबोला है अलोंग टू एक्स वर्टेक्स है कहां पर ओरिजिन पर तो x इज y इसका इक्वल टू 4ax ठीक है y इसका इक्वल टू 4ax ठीक है 7 तो भैया 8 फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकस ऑन y एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन भैया इलिप्स की इक्वेशन तो आप जानते हो आओ वो भी मैं करता हूं तुम तो करोगे नहीं मैं कर देता हूं ये क्या है रफ कर दूं 7 में करना किसी को रफ कर दूं ये आसान से ही है एट देखिएगा भैया भैया दोनों लिप्स फो गई है कहां पर वाई एक्सिस पर ये होंगी यहाँ पे जब फो गई है तो इसकी मेजर एक्सिस नहीं होंगी तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है क्योंकि मेजर एक्सिस जो वाई पे है तो इसलिए मैं यहां लिख दूंगा इसको उल्टा करके और यहां मेजर एक्सिस ऑन वाई कि जहां फोकस होता है वहीं तो उसमें एक्सिस होती है तो आपने पढ़ी हुई इक्वेशन लिप्स की एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे क्या है ए इज ग्रेटर देन बी होता है कोई दिक्कत किसी को कितना फ्री कांस्टेंट है कितना रेडी करना पड़ेगा खत्म बात वहीं तो करना आ जाओ डू द तो ये 2x से रहेगा सॉरी 20 से जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x 2y जल्दी कल बताओ बता 1 अपॉन बी स्क्वायर कांस्टेंट है इसका 2x 1 अपॉन ए स्क्वायर कांस्टेंट है 2y y का y डैश हमें क्या करना दोनों का करना था ना आओ जरा क्या मैं सोचता से 2x अपॉन ठीक है और ए स्क्वायर अपॉन बताओ क्या कारण है गलत करा सेपरेट कर दे इसको डेरिवेटिव हो जाए बट टेस्ट नीचे आ गया ए स्क्वायर ऊपर पहुंच गया इस 2 से 2 कैंसिल तो माइनस के y डैश अपॉन अब ये डेरिवेटिव आप खुद करोगे कोई दिक्कत किसी को सिंपल डायरेक्ट कर दो एक बार ये जीरो जाएगा पूरा पूरा आपका आंसर जाएगा पकड़ना ध्यान से गलती ना चाहिए हो जाएगा ऐसे ही होगा कि भैया जब सो गई ऑन एक्स एक्सिस तो इक्वेशन क्या होनी एक्स स्क्वायर अपॉन बनेगी सेम इक्वेशन ठीक है नेक्स्ट 9th क्वेश्चन फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकस ऑन एक्स एक्सिस हाइपरबोला की बात कर रहा फोकस कहां पे एक्स एक्सिस पे इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सुनने ध्यान से भैया ये हाइपरबोला ऐसा है सुनना भी एक बार इसका डायग्राम देख लो 9th का तो ये हाइपरबोला है और एक्स पे कैसे बनता है हाइपरबोला यहां तो इसकी फोकस ठीक है तो इसकी इक्वेशन होती है क्या अगर इसकी फोकस होती y एक्सिस पे तो था y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बात है नहीं सेम वही कॉन्सेप्ट है दो बार डेरिवेटिव करेंगे आप दो बार डेरिवेटिव करेंगे कोई दिक्कत किसी को बताओ मेरी बात को कोई डाउट आ रहा किसी को नेक्स्ट 10 फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस वही बात आ गई हां लो फोटो लो
कर लेना क्वेश्चन वगैरह निकल जाएंगे। थोड़ी बहुत थोड़ा शर्म सी और बजाय पढ़ लिए बस कर दो ये। देखिए भैया कौन सा क्वेश्चन चलेगा ये? 10th क्या कहा इसने? सेंटर ऑन और रेडियस। अब देखो भाई मुझे नहीं पता ना कि इसको टच करेगा नहीं करेगा, सेंटर वाई पर है हो सकता डायग्राम में बने, और लेकिन इसे एक्स की जिक्र नहीं करा तो ये तो आपके पास बनेगा नहीं, सोचा तब तो ये होगा। चलो तो पहला केस तो खत्म हो गया कि एक्स पर आएगा नहीं, सेंटर वाई पर है और रेडियस कितनी उसकी 3, ये तो बनेगा। हाँ। ये रहे यहां से 3 यूनिट का सर्कल ले जाओ, सही बात है। और सेंटर किस पे है? तो जो इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी? ये ले लो हाथ खोलिए। अब आपसे जो भैया आपने सेंटर क्यों लिया है? क्योंकि ये 3 अगर इसको टच करती तो 3 फिक्स था, तो रेडियस भी और सेंटर 3 रहता, और यहाँ पे पता नहीं कितने भी कहीं मिलता। भाई मान लो किसी बनाया ऐसा बनाया, कोई चाहे ये बना ले, कोई यहां बना ले, कोई कहीं बना ले, कहीं सकते ना, कुछ फिक्स नहीं है ना। तो उसका कहा सेंटर फिक्स नहीं है पर कहा वाई एक्सिस पर है, और रेडियस कितनी है? तो आप लोग जहां मन करे वहां बना लो। तो ऐसे बहुत सारे कर सकते हैं 3 रेडियस के। तो सीधी सी बात है क्या करना पड़ेगा आपको? सेंटर लेना पड़ेगा ए, ठीक है, और रेडियस कितनी होगी? 3। कितना अपडेट क्वेश्चन इसके अंदर? 1। कितना डेटा करना पड़ेगा? क्योंकि ये तो कांस्टेंट और बिल्कुल फिक्स ही है, ये चेंज होगा एक बार तो ये ए पर डिपेंड करता है, ए से मैटर नहीं है। एक बार कोई दिक्कत किसी को? 11 खुद करेंगे। अभी क्या पहले 2 बटे टिकल सिंपल। 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज y इक्वल टू x एज वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये तो आपको रख के देखना पड़ेगा भैया, चारों चेक करो कौन सी वैल्यू सही होती है। चारों में वैल्यू रख के देखिए आप, चारों में वैल्यू रख के देखिए किसकी? जैसे d2y और dx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dy और dx प्लस xy। चेक करो यहाँ पे वैल्यू डाल के कौन से 5 आंसर सही आएगा। ये काम आपका भैया, सुनने मेरी बात, ये काम आपका है। कौन सा भैया? 12 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करके देखनी है आपको कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, कौन सी इक्वेशन आपके पास इक्वेशन का देखिए y इक्वल टू x। कर पाओगे बताओ भाई पहले? मेरी बात को समझ में आ रही है? बस अपने आप इतना बोले जा रहा हूं मैं। आ रही है पक्का? देख लो कोई किसी को डाउट हो बताओ भाई। देखो हमारा स्पेस का स्कूल सिखाया कि कोर्स में है नहीं है, 9.3 हट के कोर्स है, ठीक है। तो मैंने आपको इसलिए पढ़ाई कि भाई थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि करना क्या है, क्योंकि जब तक आप फॉर्मेशन नहीं सीखेंगे तो सोल्यूशन तब निकालेंगे ना। तो थोड़ा मैं स्पीड से इसको बढ़ा जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेशन है, ये हट चुकी है। तो बस मैं तो आपको इसलिए पढ़ा रहा था क्योंकि जब तक आप फॉर्मेशन सीखेंगे नहीं तब तक आप सॉल्यूशन की बात कर नहीं पाएंगे। तो नोट्स तो देखो ये तो वैसी गलती है, हटा दिया, तो बिना सोचे समझे कोर्स को हटा रहे हैं। पर आप ये बताओ कोई बच्चा जब तक सीखेगा नहीं कि बनती कैसे है तो आप बताओ करो क्या सॉल्यूशन, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसकी जानकारी दी है थोड़ी बहुत। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? तुम्हारी आ गया एससी बोर्ड की, आईवाई बोर्ड की आईएससी की, ठीक है, तो आपको समझा दी मैंने, ठीक है। तुम्हारी नहीं आ रही तो मैं हटा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? डन? चलते हैं आगे। चलिए भैया डाली हेडिंग, डाली हेडिंग भाई तुम्हें तो समझ में आ गई? क्यों डाउट तो करेगा कुछ? तो सिंपल ऐसा बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप जैसे देखो ना पहले कहा मैथ एक ऐसा हो आपका बिहेवियर पर डिपेंड करता है, आप किस चीज को कितने लेवल तक सोच पा रहे हैं, ये आपकी मैथ। मैथ कैलकुलेशन नहीं होती, मैथ आपका बिहेवियर होता है और आपकी दिमाग की थिंकिंग होती है। जिस लेवल तक आप सोच पा रहे हो उस लेवल तक आप सोच सकते हैं। ध्यान रखना, मैथ ना तो कैलकुलेशन है ना रेक्टिफिकेशन है। अगर आप सही से इसकी हाइपोथेसिस लिखी जाए ना मैथ की, कोई पढ़ा लिखा बंदा लिखता है तो यही बोलेगा मैथ आपकी थिंक है। जितना आप सोच सकते हैं किसी चीज की कैलकुलेशन करके उतना आप ले सकते हैं। कोई जगह चीज ऐसी चल रही तो क्यों चल रही है, ऐसी स्पीड क्या है इसका क्या सिस्टम है, अगर आप उस पर एक स्टेटमेंट लिख देंगे तो फिजिक्स बन जाएगी, सीधी सी बात है।
तो मैथ आपका एक बिहेवियर है। सोचिए आराम से, आपकी इच्छा, जितना आपको समझ में आती हो बात, ठीक है, अच्छे से पढ़ेगा। जितने भी से क्वेश्चन फॉर्मेशन के आराम से हो जाएंगे जब आपको कर्व के बारे में पता होगा। नहीं पता होगा तो आप मुंह देखोगे, सीधी सी बात है भाई। अगर मैं इस बारे में पढ़ूं तो मुझे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई सर्कल बन रहा है वाई एक्सिस पर, तो मैं तो सोचूंगा ना पहले। अगर इसको पता ही ना कि क्या सर्कल होता है तो उसमें क्वेश्चन कहां से हो जाएगा, कुछ नहीं होनेगा, सीधी सी बात है। तो ये बिहेवियर पर डिपेंड करता है आपके। डालिए हेडिंग, डालिए हेडिंग भैया। देखिए मेथड ऑफ सोल्विंग, मेथड्स ऑफ सोल्विंग फर्स्ट ऑर्डर कॉमा फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड्स ऑफ सोल्विंग फर्स्ट ऑर्डर कॉमा फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल, फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना सीखेंगे अब आप, ठीक है? हाँ है ना? लिखिए देयर आर थ्री मेथड, देयर आर थ्री मेथड। फर्स्ट लिखेगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, फर्स्ट लिखेगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। बाकी जब लिखाते रहेंगे तब तक कराते रहेंगे, ठीक है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। चलिए पहले समझते हैं क्या, फिर से कॉन्सेप्ट की बात करेंगे आपसे। आइए देखिए ध्यान से। भैया प्लीज ध्यान समझेगा, नहीं समझेगा तो आपकी बुद्धि घूम जाएगी। आसान बहुत है, आसान बहुत है। आपको इसमें नाम में समझ आएगा। पहला मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मतलब भैया वेरिएबल सेपरेबल मेथड तो क्या होता है, जब आप वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। और सेपरेट किसके साथ करना भैया, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप पहले समझिए कि मैं सेपरेट मतलब कैसे कराऊं। इसको देखो यहां से वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेट होगा, किसके साथ होगा वो देखना आपको। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके पास dy ओवर dx, ठीक है, सुने ध्यान से, dy ओवर dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। देखो ध्यान से, sec स्क्वायर x इनटू cosec y। मान लो कि ये आंसर आएगा। अब मुझे क्या करना, सोल्व करना है। तो क्या होगा, जो y वाला है वो तो y के साथ इंटीग्रल हो पाएगा, और जो x वाला है वो, तो ये वो वेरिएबल सेपरेबल। मतलब कैसे, y वाला x वाला, क्यों इंटीग्रल करना है तो कैसे लिखूं, dy ओवर cosec y sec स्क्वायर x इंटू, ये d हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन और इसको लिखता हूं मैं साइन y dy sec स्क्वायर x, क्योंकि y का x तो हो ही सकता है डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रल, तो यहां पे क्या होगा साइन y का माइनस के इसका। अगर आपके पास सिंपल आंसर आ रहे हैं तो हमें इसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो ऐड कर करते हैं x की तरफ। पे मुझे पता नहीं है y क्या है, वो डिपेंडेंट है या x डिपेंडेंट है, बट अब तक की थिंकिंग के अनुसार हम ये मानता है कि y क्या होता है, डिपेंडेंट, x क्या होता है, डिपेंडेंट। दैट्स व्हाई जब भी आप आर्बिट्री कांस्टेंट की बात करेंगे तो वो ऐड होगा x की तरफ। कहां होगा, x की तरफ। तो आपका आंसर होगा यहां से cos y इज इक्वल टू माइनस के tan x माइनस के c। तो इस माइनस c को आप हटा सकते हो, तो इसको माइनस के tan x प्लस के c, कि ये है एक जनरल वैल्यू कि c प्लस माइनस दोनों कंसीडर करता है। क्योंकि तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कुछ भी ऐड करो, कुछ भी मल्टीप्लाई रहेगा तो कांस्टेंट ही। तो आपका आंसर है cos y इज इक्वल टू माइनस tan x प्लस c।
दोबारा सुन क्या कह रहा हूं मैंने आपसे कहा नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, क्योंकि जब आपके पास आंसर आता है तो dy पर मिक्स करके आता है आंसर, हमें वापस से लानी है। पर यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल है, एक एक्स भी और एक वाई भी है। ये वो टॉपिक है आप पढ़ते हो डेरिवेटिव में इम्प्लिसिट फंक्शन, तो याद है? हाँ जी। ये वो टॉपिक है। अगर सिंपल एक्सप्लिसिट रहा होगा तो dy पर इक्वल टू एक्स में आंसर आएगा, तो सिंपल हो जाना। तो देखो वेरिएबल सेपरेबल आया कहां से, क्यों इसे जरूरत पड़ी निकालने की? भाई अगर आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा होता कि डू द डिफरेंशिएट ऑफ x क्यूब प्लस 3 sin x, सोचो डू द डिफरेंशिएट ऑफ दिस, तो आपने क्या करना भैया, लेट y इक्वल टू ये लिखा होगा, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। कैसे करा होगा, dy ओवर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हुआ। अब अगर इसको वापस से करना है इसका इंटीग्रल, तो मैं इधर सोच लो क्यों, पता इंटीग्रल को सेट कर दूंगा तो ये रह जाएगा यहाँ पर क्या, 3x स्क्वायर 3 cos x, ये dx में पहुंच जाता है ऐसे, याद है? ये रहा dy, इस d को घटाओ यहां से तो क्या बन जाएगा, ये तो बताया होगा मैंने। तो d का उल्टा इंटीग्रल होता है, यानी एंटी डेरिवेटिव, तो d एंटी तो बनता है ये, तो वहां पे कितना हो गया इसका लग रहा, तो 3x³ अपॉन 3 इसका कट गया। तो ये जो सिस्टम था सेपरेबल वाला क्यों करना पड़ा, अब देखो आ जाओ। जब क्वेश्चन रहा होगा आपके पास कैसे, एक क्वेश्चन करो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस के 2xy इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आपके पास इम्प्लिसिट, तो जो इसका आंसर आएगा y और x दो टर्म में आता है। तो यहाँ पे क्या था, जिसको मैं तुम्हें अब तक पढ़ाता और हटाता हुआ आया कि इस इंटीग्रेशन बनता है, तो आप इसको ऐसे तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा था dy, लिखा था इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो d हटे कितना आता है y, और यहाँ इंटीग्रल हो जाएगा। बात तो ये हुई। तो ध्यान समझे, पहले सोचो ये आया कहां से, इसलिए मैंने आपको 9.3 पढ़ाई फॉर्मेशन, जिससे कि आपको रेक्टिफिकेशन ना करना पड़े। ये वेरिएबल सेपरेबल क्यों है, क्यों है वेरिएबल सेपरेबल, क्योंकि भैया जब आपके पास पहले इम्प्लिसिट फंक्शन होगा तो उसमें आंसर x और y में आएंगे, तो वापस से उसे लाने के लिए y वाली तो y के साथ इंटीग्रेट होगी, x वाली x के साथ, सीधी सी बात है, इसलिए y वाली y के साथ x वाली, नाम तभी तो पड़ा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, कोई कुछ इसमें थोड़ा ना, तो मैं भी तो मैं बनाता उस टाइम बस में था, हाँ वो थोड़ा सा समय लग गया मुझे पैदा होने में, लेट हुआ मैं ना, तो पहला तो मैं बनाता, सिंपल सी बात की क्या दिक्कत है इसको। तो ये क्या है, वेरिएबल सेपरेबल। मैंने आपसे कहा था कि जो 9 चैप्टर है, एक चैप्टर 5 और चैप्टर 7 का मिक्सअप है। 5 में आप सोल्व करके जो आंसर आता है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल करते हैं उसको वापस से कहा थी प्रिमिटिव में, वो इसका सॉल्यूशन है। तो फॉर्मेशन क्या, डेरिवेटिव करना, वापस से इसका सॉल्यूशन निकालना मतलब इंटीग्रल करना, यानी प्रिमिटिव इमेज निकालना, वो तो सिंपल है क्या, तो पूरा इंटीग्रल ही है, दबा के इंटीग्रल मारना इसके अंदर भी। तो शुरुआत में 3 एक्सरसाइज इसलिए पढ़ेंगे आपको, यानी 9.2 9.3 इसलिए पढ़ेंगे जिससे आप फॉर्मेशन सीखे, तभी तो आप सीख पाएंगे। तो ये कुछ नहीं है, ये पहले इम्प्लिसिट फंक्शन रहा होगा तो ऐसे करना। अब रहेंगे कांस्टेंट की बात, अगर सिंपल रहता है भैया हमने यहाँ की जोड़ा भाई, कभी कभी आंसर में दिक्कत होगी, सुनना ध्यान से, आंसर मैच नहीं करते कई बार, ये सीवीडी गलती होती है, पर जब पर्टिकुलर होगा तो 100% आंसर मैच करेगा। ये क्या है, जनरल। सी हमने सिर्फ क्यों जोड़ा, तुम्हें तो अगर रटने वाली बात होगी, भैया बिल्कुल सही बात है। पर आप ये बताओ, जब भी हम करते थे इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या नहीं करते, फाइंड dy अपॉन, फाइंड dy अपॉन, यहां लिखा dy अपॉन, तो y का यहाँ पे डिपेंडेंट, तभी तो एक्सेस पर हुआ चेंज, तो गधे वाली बात तो खत्म हो गया भाई। dy अपॉन x आया, इसमें क्या हुआ कि y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, तो y में चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो y क्या है, x क्या है इंडिपेंडेंट, तो कांस्टेंट कहां चाहिए, क्योंकि y की टर्म कैसे होती है डिफाइन, x स्क्वायर प्लस 3, तो y डिपेंड कर रहा है x तरफ, तो कांस्टेंट कहां पे ऐड है, कहीं जगह ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y बट डिफाइन ऐसे हो रहा, आप तो प्योर लेकर आ रहे तरफ, तो इसमें क्वेश्चन का ऐड करूंगा, दूसरा डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक डाउट होता है, जब दो तरफ लॉग आता है तो आपने भैया कांस्टेंट लॉग में क्यों जोड़ा, सही बात आपकी। चलिए जैसे अभी इक्वेशन थे आपके सामने, सुन ध्यान से, dy ओवर dx, मान लो ये है आपके पास
ये इक्वेशन कहीं आया होगा, ठीक है। सोचो ध्यान से, इसको जब मैं लेकर आऊंगा तो क्या बनेगा, मैंने गलत लिखा, इसे कितना होगा, इसका। अब सोचो अगर आपने यहाँ कांस्टेंट जोड़ दिया c, क्या जोड़ दिया, तो यहां से क्या होगा, y इक्वल टू, ये डिफाइन होने का, लोग कर नहीं सकता है, डिफाइन नहीं हुआ ना, लोग ले जाओ क्या होगा, e की पावर log x प्लस c हो जाएगा, तो पूरे की हो जाएगा e की पावर में ये। अब e की पावर हो तो हट जाएगा, तो पता हट जाएगा ना, e की पावर में पढ़ाया रखा तुम्हें क्या बताओ, कैसे बताओगा, तो हटे कितना हो गया, तो इसका लिखता हूं इनटू e की पावर c, और e की पावर c कितना होता है, ये भी कांस्टेंट है, तो तब भी तो मैं लिख सकता हूं x इंटू सी, बात तो एक ही होगी, बात तो एक होगी ना होगी। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट यहां लिख दूं कि इसका आंसर तो यहां पे आया y इक्वल टू x इंटू सी, नहीं अभी मसला के ऊपर गई, हाँ दुआ देखो, थोड़ा तुम गधे हो ना, कम समझाया बात, यहां से लिखूं मैं, जब इस log को शिफ्ट करोगे तो y इक्वल टू कितना होगा, e की पावर log x, बेस इक्वल तो पावर हुई होगी, e की पावर e की पावर तो हट जाता, तो पता है 10 बार बता दिया होगा, log ही बैठता और e की पावर log बैठता है, पढ़ाया हुआ पहले, सो के 100% पढ़ाया हुआ। तो जब e की पावर हट गया तो y इक्वल टू कितना हो गया, e की पावर है तो कांस्टेंट ही, भाई e की पावर से कुछ भी होता है कांस्टेंट, की e भी कांस्टेंट है, तो इसको क्या लिखते हो आप, इसको e की पावर से m बोलते हैं कांस्टेंट। और अगर मैं यहां पे log जोड़ता, सोचो यहां पे जब मैंने आंसर करा यहां पे, इसी को अगर मैं लिखता कितना होता, log y इज इक्वल टू प्लस log c जोड़ दो, तो क्या होता है, log c इंटू एक्स इज इक्वल टू, कट गया, बात तब भी वही होगी, c को m बोल रखा मैं पहले भी, तो आंसर तब भी सेम आना, आंसर में गलती ना है, बस ये कि इसको डिफाइन करने में ज्यादा लंबा करना पड़ेगा, आंसर तब भी सेम आएगा, कोई गलती नहीं होगी, पर पीछे भी फॉर्म कुछ गलत मैच कर ली होगी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब तक प्योर लोग आए, प्योर लोग आए तो प्लस log c जोड़ना, तो साइड में लोग आना चाहिए, अदरवाइज प्लस c जोड़ेंगे आप, अदरवाइज। अब इसके कॉन्सेप्ट के प्लस c को जोड़ेंगे, लोग क्यों जोड़ रहे, चलो मान लो ये क्वेश्चन आया था आंसर, अगर मैं log c जोड़ दो क्या डिफरेंस तो कुछ भी ना, log c वाली को छोटी कर देता, ठीक है। इसीलिए जब भी आपके पास सिंपल आंसर आओ तो प्लस c जोड़ेंगे, प्लस c जोड़ेंगे, अदरवाइज log c। जब प्योर का रहा हो log, इधर भी log इधर भी log, तो आप उस टाइम क्या करेंगे भैया, कुछ क्लियर हुई मेरी बात, हाँ या ना, पक्का, कोई डाउट है बताओ यहां तक, तो डालिए निकाती वेरिएबल सेपरेबल मेथड। देखिए इन दिस टॉपिक we find the primitive image, in this topic we find the primitive image of डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, सही बात है ना, ऑफ किसका जी, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जो इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करता है उसकी तो करते हैं, हाँ है ना। अब नेक्स्ट लाइन से लेके हाउ और क्वेश्चन मार्क, in this type of problem we separate the variable, we separate the variable, that means the function of x separate with dx, दूसरे पैक लिखना है यार, the function of x, मैं फंक्शन बोल रहा हूं क्योंकि sec इसका x है, वेरिएबल तो बोल सकता है, इसको फंक्शन बोलूंगा ना, तो the function of x, the function of x या डेवलप क्वांटिटी ऑफ x, the function of x या क्वांटिटी ऑफ x सेपरेट विद dx,
नेक्स्ट आएगी सबको बना के फंक्शन ऑफ y सेपरेट विद dy एंड आफ्टर दिस डू द इंटीग्रल। 9.4 खुद ट्राई कर सकते हैं, 9.4 खुद ट्राई करो, जितने हो सकते हैं, नहीं होंगे देन आई विल हेल्प यू। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अपना आप करके लाएंगे, कोई डाउट होगा मैं बता दूंगा। ठीक है भैया, जब तक खुद से नहीं गए तब तक होगा भी नहीं, मेरे से कोई काम नहीं होगा, मैं तो भैया आपको डाउट क्लियर करूंगा। कॉन्सेप्ट क्या है भरपूर बताऊंगा पूरा तरीके से, करना क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कल कराएंगे घर से। ठीक है भाई, चलिए जी, कल मिलता है हम लोगों से। ओके।